नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने तीनों सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आप सब जानते हैं कि जेपीएससी कार्यालय में पिछले दिनों सीआईडी का छापा पड़ा था और उसके बाद से ही जेपीएससी की तमाम परीक्षाओं की जाँच चल रही है, परीक्षा विवाद में है। सीआईडी पिछले दिनों जेपीएससी के तीनों मेंबर अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद तीनों को नोटिस भी भेज चुकी है और पूछताछ के लिए बुलाया है। अजीता भट्टाचार्य से 10 अगस्त को पूछताछ यानी कि कल पूछताछ होनी है। अनीमा हांसदा से 12 अगस्त को पूछताछ होनी है और जमाल अहमद से 14 अगस्त को पूछताछ होनी है। और पूछताछ से पहले ये इस्तीफा हो गया। जैसे ही सीआईडी की टीम ने जेपीएससी में छापा मारा था उसी दिन शाम तक जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खयांगते ने इस्तीफा दे दिया था। और अब जब सीआईडी जेपीएससी के तीनों सदस्यों से पूछताछ करने जा रही है, उससे पहले तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने इनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ये खबर तब निकलकर सामने आई जब आज दिन भर सरकार के डेलीगेशन और छात्रों के डेलीगेशन के बीच बातचीत चलते रही और बातचीत के बाद शाम को, अब से थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटा पहले 5:30 बजे के आसपास छात्र के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कि 4 मंत्री और अधिकारी शामिल थे, वे मीडिया के कैमरे के सामने आए और उन्होंने साफ तौर पे बताया। मंत्री सुदीप सोनू ने बयान देते हुए कहा कि छात्रों की 98% मांग जो है वो मान ली गई है। छात्र के डेलीगेशन के तरफ से भी रविंदर पासवान और कुणाल जो कोचिंग संचालक हैं वो भी सामने आए और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार बहुत ही सकारात्मक तौर पे सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई है। ज़्यादातर मांगें मान ली गई है। सिर्फ एक मांग जो जेएसएससी सीजीएल को लेकर है उसे रद्द करने की हम सबों की मांग थी। तभी मंत्री सुदीप सोनू ने बताया कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी। चूँकि मामला अभी भी कोर्ट में है, इसलिए सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकती। अगर बीते दिनों जो सीआईडी की जांच हुई थी, उस जांच पे छात्रों को संदेह है तो सरकार रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर इसे फिर से जांच जो है इस मामले की करवा सकती है। इसके अलावे जेपीएससी की परीक्षाओं में जो वित्तीय लेन देन का मामला था उसकी जांच जो है ईडी से कराने पर भी सरकार तैयार है। सरकार के मंत्री सुदीप सोनू ने बयान देते हुए कहा कि ईडी से अनुरोध सरकार करेगी कि जो मनी ट्रेल हुआ है, जो वित्तीय लेन देन हुए हैं, उसकी जांच ईडी से करवाने का जो है अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा 3 परीक्षा जेपीएससी पीटी, 14वीं जेपीएससी की पीटी, 2 बैकलॉग और इसके अलावा टीडीपीएल ने जितनी परीक्षा ली है उसकी जांच। इसके अलावा रिफॉर्म्स के नाम पर जो टॉप इंस्टीट्यूशन है इस देश के, चाहे आईटी हो, आईएम हो, एक्साइसेस हो, उससे सलाह लेकर कैसे इसका अच्छे से रिफॉर्म किया जाए, उस पर सरकार जो है बातचीत करेगी और उसका रिफॉर्म करने का काम करेगी। तो ये पिछले कई दिनों से लगातार 29 जुलाई से छात्र जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए थे। उससे पहले देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के पास छात्रों का आंदोलन चल रहा था। उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो जब जयपाल सिंह मुंडा आए तो 1-2 दिन बाद वो भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। कई स्टूडेंट भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी भी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। और इस बीच सरकार की तरफ से ये खबर निकल कर सामने आई है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, जेपीएससी अध्यक्ष के बाद अब जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर और ये छात्रों के आंदोलन का असर ही है, सीआईडी की कार्रवाई का असर ही है कि जेपीएससी में पदस्थापित अध्यक्ष और तीनों सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा सकता है कि अब सीआईडी की जैसे जैसे कार्रवाई आगे चल रही है, पूछताछ चल रही है, उसमें ज़रूर कोई बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in